अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शमास रियाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि हम इंडस्ट्री में सीमेंट को कैसे मैन्युफैक्चर या बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीमेंट की डेफिनेशन देख लिए। तो सीमेंट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय पल्वराइजेशन ऑफ क्लिंकर। अब क्लिंकर क्या होता है? क्लिंकर की ये कंपोजिशन होती है, क्लिंकर की ये सारी चीज़ें क्लिंकर के अंदर होती है। क्लिंकर होता है स्मॉल स्मॉल स्टोन लाइक्स, स्मॉल स्मॉल स्टोन लाइक्स जो है ना वो स्ट्रक्चर होता है, इनके छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्लिंकर। और उसकी फॉर्मेशन क्या होती है? वो ये होती है। अब ये बनती कैसे है, ये हम आगे देखते हैं कि ये कैसे बनेंगे, क्लिंकर हम कैसे बनाएंगे। अच्छा, उसको वो आगे लिखा हुआ है क्लिंकर कंटेनिंग कैल्शियम सिलिकेट्स। तो अब ये देखें, ये सारे कैल्शियम सिलिकेट्स ही हैं एक तरह के, ठीक है। इनमें कुछ थोड़ी सी अमाउंट में एल्यूमिना और फेरस ऑक्साइड्स भी आ सकते हैं। विद इंटरग्राउंड मिक्सिंग ऑफ जिप्सम। अब जिप्सम हम एंड में जो है ना वो जब उसको पल्वराइज कर लेते हैं, उसकी ग्राइंडिंग कर लेते हैं, उसको जब हम पैकेजिंग में जाते हैं तो उस वक्त उसको उसके अंदर 5% या अगर आपके पास 100 kg सीमेंट है तो 5% उसके अंदर 5 kg जो है ना हम जिप्सम डालेंगे। ये जब हम उसे बिल्डिंग्स वगैरह में जब अप्लाई करते हैं तो उसको हार्डनिंग में मदद करता है। आगे आपके पास ये जो है रॉ मटेरियल्स में जो अब हमने देखा कि जो क्लिंकर है उसके अंदर कैल्शियम है और सिलिकेट्स है। तो ये देखें जी, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 60% होगा और इसका सोर्स क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। जो आपका सिलिका है ये आप सैंड से ले सकते हैं, ये आप क्ले से ले सकते हैं। जो आपका फेरस ऑक्साइड है ये आप आयरन ओर से ले सकते हैं। और एंड में आपके पास जो एल्यूमिना है ये फ्लाई ऐश से आप ले सकते हैं। फ्लाई ऐश या इसका एक और भी सोर्स होता है वेल, या आप क्ले से भी ले सकते हैं, जहाँ से आपको मिल जाए। अब फ्लाई ऐश क्या होता है? जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं जब उनमें फ्यूल बर्न हो जाता है तो उसमें से जो ऐश प्रोड्यूस होती है उसके अंदर मेटालिक ऑक्साइड्स के कंपाउंड्स होती हैं, जो कि इस जगह पे आप जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्यूमिनियम हो सकता है, फेरस हो सकता है। तो वो जो आप जो उन पावर प्लांट्स की जो बाई प्रोडक्ट है वो हमने यहाँ पे आके एज यूजफुल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ली। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि हम इस सीमेंट को जो है ना वो इंडस्ट्री में बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि अब जो सीमेंट बनाने में वो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो ये आपका रॉ मटेरियल बड़ी बड़ी रॉक्स की फॉर्म में आपके पास आ जाता है। जो आपकी फैक्ट्री है या जो इंडस्ट्री है या जो साइट है उसके आगे आपने लगाए होते हैं क्रशर्स। अब क्रशर्स क्या होते हैं? वो जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं उनको स्मॉल पीसीस के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी कि स्मॉल कोर साइज में ले आएगा। अब उस क्रशर्स के आगे फिर आपने क्या लगाई होती है? मिल्स, क्योंकि हमने जो है ना वो जो रॉ मटेरियल है उसको हम पाउडर फॉर्म में लेके आना है, ताकि वो पाउडर फॉर्म को हम जो है ना वो मिक्स करेंगे और फिर उसको रोटरी क्लीन में लेके जाएंगे, जहाँ पे क्लिंकर फॉर्मेशन वो हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल की प्रिपरेशन में आपको बता रहा हूँ कि हम किस तरह रॉ मटेरियल को बनाते हैं क्लिंकर की फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, आगे आपके पास जो मिल्स होती हैं वो मिल्स इस तरह की बॉल मिल भी हो सकती है, हैमर मिल भी हो सकती है, कोई और मिल भी हो सकती है। बॉल मिल में ये होता है कि आपके पास जो है ना वो बॉल्स होती हैं, ये बॉल्स जो है ना और ये रोटरी क्लीन जो है ना ऐसे ऐसे मूव करेगी, तो ये बॉल्स जो है ना आपस में भी टकराएंगी, उस मटेरियल के साथ भी टकराएंगी, तो वो क्या होगा? वो ग्राइंड हो जाएगा, वो क्रश हो जाएगा। वो जो स्मॉल स्मॉल उसके कोर्स साइज से वो इंटरमीडिएट या जो है ना वो फाइन उसमें आ जाएगा। आगे इसके अब जो मज़े की चीज़ है या जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसके आगे होती है कि मिल्स में कभी भी आपकी जो है ना 100% जो आपको रिक्वायर्ड साइज़ है वो नहीं मिलेगा आपको। लाजमी सी बात है कि कोई जो ओवर साइज पार्टिकल होंगे, कुछ लेस साइज पार्टिकल रह जाएंगे। तो अब आगे आपने जो है ना सीरीज़ में साइक्लोन सेपरेटर्स लगाए होते हैं। ये सीरीज में जो साइक्लोन सेपरेटर्स का क्या फार्मूला है कि अगर आपके पास ये मिल रही है, जैसे रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज था वो आपने डायरेक्ट स्टोरेज टैंक में भेज दिया। मसलन ये आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की आपके पास रॉक थी, और ये आपने ध्यान करना कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये पूरा एक जो प्रोसीजर है सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए होगा। इसी तरह एक अलहदा पूरा इस तरह का प्रोसीजर सिलिका से अगर आप सैंड की क्रशिंग कर रहे हैं उसके लिए होगा। इसी तरह जिप्सम के लिए हो सकता है। इसी तरह आयरन अगर आपको वो भी आपने ग्राइंड करना है तो उसके लिए भी हो सकता है, फेरस ऑक्साइड सॉरी। तो अब ये हम देख लेते हैं कि सिर्फ ये कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। तो अब आगे इधर से जो आपके पास जो रिक्वायर्ड था या जो आपके पास डिज़ायरेबल था वो तो आपने डायरेक्ट स्टोरेज में भेज दिया। अब जो यहाँ से निकला इसको आपने एक साइक्लोन सेपरेटर में भेजा। अब साइक्लोन सेपरेटर में क्या होता है कि हमेशा फीड साइड से एंटर होती है। जो आपका टॉप से जो है ना वो आपकी रिक्वायर्ड जो लाइट प्रोडक्ट होगी वो टॉप से जाएगी, और जो बॉटम से आपके हमेशा हैवी प्रोडक्ट जाएगी। साइक्लोन में ऐसे जो होता है ऐसे फीड साइड से एंटर होगी, यहाँ पे जो है ना वो ऐसे 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 मूव करेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो हैवी पार्टिकल है वो इधर साइड पे लग के इस तरह नीचे आ जाएंगे, और जो लाइट पार्टिकल है वो सेंटर में रह के इस तरह ऊपर से वो बाहर चले जाते हैं।
अब इससे अगर आपने जब साइक्लोन सेपरेटर लगाया, इससे हैवी पार्टिकल बाहर आ गए। अब हैवी पार्टिकल का मतलब क्या है कि उनका पार्टिकल साइज बड़ा है, वो हमें नहीं चाहिए। तो अब और जो लाइट पार्टिकल हैं वो हमें, क्योंकि हमें पाउडर फॉर्म में चाहिए, हमें मिल फॉर्म में जो है ना हमारी रॉ प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट हमें बनाना है। तो अगर तो ये रिक्वायर्ड साइज है तो आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे स्टोरेज टैंक में भेज देंगे, यानी कि अगर आपको रिक्वायर्ड है। अगर अभी भी ये पार्टिकल्स ज़्यादा जो इनको आपको जो है ना वो करने की ज़रूरत है, यानी कि अभी भी इसमें से कोई पार्टिकल ज़्यादा हैवी है, तो आप एक और इसके आगे साइक्लोन सेपरेटर लगा दोगे, यहाँ से हैवी निकल जाएंगे और लाइट आप दोबारा इस तरह जो है ना वो स्टोरेज में डाल दो। अब ये जो हैवी निकल रहे हैं, अब हैवी का हमें देखना होता है कि ये क्या हिसाब है इनका। अगर तो ये हैवी ज़्यादा है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपन रिसाइकिल करने जाया तो हमने करना नहीं। अगर तो ये यानी कि कोर्स साइज़ में है तो हम इसे ला के यहाँ पे क्रशर के अंदर डाल देंगे। अगर तो ये जो हैवी पार्टिकल्स निकल रहे हैं ये कोर्स साइज से उनका पार्टिकल साइज कम है, तो हम इन्हें रिसाइकिल करके कहाँ पे लाके दोबारा डाल देंगे, मिल में डाल देंगे। तो मिल के अंदर हमेशा एक फ्रेश फीड होती है और एक रिसाइकल फीड्स भी साइक्लोन सेपरेटर से आ रही होती है। वो यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है। और इन साइक्लोन सेपरेटर्स के साथ आपने और भी साइक्लोन, ये आपको मैंने एक जनरल ओवरव्यू, ये जनरल कॉन्सेप्ट दिया। ये एक या तीन साइक्लोन सेपरेट नहीं होती, एक सीरीज ऑफ साइक्लोन सेपरेटर्स लगाई होती है। वो उस प्रोसेस के डिज़ाइन के हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किया होता है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस तरह होगा। आगे अब हम देखते हैं जो इसके अंदर जो मेन स्टेप्स, आपने रॉ मटेरियल की तो प्रिपरेशन कर लिया, आपने उसको जो है ना वो स्टोरेज टैंक में ला के आपने, अगर आपके पास जो स्टोरेज टैंक है ये आपने एक स्टोरेज टैंक में आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट आ गई, एक स्टोरेज टैंक में आपके पास सिलिका सैंड आ गई, एक स्टोरेज टैंक में आपके पास Al2O3 बन गया। अब आपके पास तमाम जो है ना वो रॉ मटेरियल्स बन चुके हैं। अब इन रॉ मटेरियल्स के आगे आपने जो होता है वो मैं आपको पहले बताना भूल गया कि दो प्रोसेस होते हैं, एक क्या कहते हैं ड्राई और एक वेट। अब ड्राई और वेट में क्या होता है कि ड्राई में आप जो है ना वाटर का इस्तेमाल नहीं करते और वेट के अंदर हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर ड्राई में हम ड्राई इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो पोल्यूशन में थोड़ा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के जो हैजर्ड्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो इन्वायरमेंट में सस्पेंड रहेंगे। वेट में ये सीन नहीं होगा। तो आइए अगर इसके बाद जो है ना मिल्क स्टोरेज के बाद आपका जो मेन प्रोसेस है वो आपके पास रोटरी क्लीन है। अब रोटरी क्लीन में जो है वो ही मेन जो है प्रोसेस आपका रोटरी क्लीन में ही हो रहा होता है। रोटरी क्लीन में क्या होगा कि आप ये तमाम एक ख़ास प्रोपोर्शन में जो है ना फीड, जैसे मैंने आपको पिछली बताया कि 60% कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो 20% आपको सिलिका चाहिए, इस तमाम रिक्वायर्ड अमाउंट में डालेंगे। रोटरी क्लीन के अंदर मुख्तलिफ फेजेस होंगे और रोटरी क्लीन के एंड के ऊपर आपको जो है ना वो डिज़ायर्ड क्लिंकर बन जाएगा। अब हम अगली मैं आपको बताता हूँ कि क्लिंकर बनेगा कैसे और क्लिंकर यानी कि जो मेन सीमेंट की फॉर्मेशन है वो कैसे हो रही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने सीमेंट का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने रॉ मटेरियल को देखा कि हम उसे कैसे क्रशर करते हैं, मिल्स करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर लगाते हैं और स्टोरेज टैंक तक ले आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इस स्टोरेज टैंक के बाद हम क्या करते हैं, इसमें वाटर डालते हैं। वाटर डाल के अगर हम वेट प्रोसेस कर रहे हैं, अगर ड्राई करेंगे तो फिर ये वाला प्रोसीजर नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, वेट डाल करेंगे, वाटर डालेंगे, मिक्सिंग टैंक में लेके जाएंगे और एक खास प्रोपोर्शन में हम अपनी फीड जितनी हमें चाहिए होगी वो हम डाल देते हैं, यानी कि 60% कैल्शियम कार्बोनेट, 20% सिलिकॉन, 10% सिलिका, 10% एलुमिना और आयरन ऑक्साइड का ये कोई भी और एंड में हमने उसमें जिप्सम डालनी होती है। अब हमारे पास फीड यहाँ पे प्रिपेयर हो गई वेट प्रोसेस के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस फीड को हम इस रोटरी क्लीन में डाल देंगे। अब ये रोटरी क्लीन के एंड पे है जो है ना, यहीं पे हमारे पास क्लिंकर की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो मेन जो सीमेंट की हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो इस रोटरी क्लीन के अंदर हो रही है। अब होगा क्या कि यहाँ से आप फीड ये थोड़ी सी टिल्टेड होती है, यानी कि ताकि फीड जो है वो आराम से ग्रेविटी की वजह से आगे को मूव कर सके। और यहाँ से हमारे पास हॉट गैसेज इंटर होंगी और यहाँ से हमारे पास फीड इंटर होगी। ये मैंने ऊपर जो टेम्परेचर लिखे हैं ये फीड के लिखे हुए हैं। इस शुरू में फीड का 50 होगा, फिर 600, 1000, 1350 और एंड पे 1450। और नीचे जो ये टेम्परेचर है ये मुख्तलिफ मैंने इसके, अच्छा रोटरी क्लीन के मुख्तलिफ जोन्स होते हैं। पहला जोन जो होता है वो डिहाइड्रेशन जोन होता है। अब डिहाइड्रेशन जोन में क्या होगा, अपने पास फीड है, फीड में आपने वाटर मिक्स किया हुआ है, तो वो वाटर इस डिहाइड्रेशन जोन में निकल जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हो क्या रहा है, वाटर विल रिमूव, कोई रिएक्शन नहीं होगा और डिहाइड्रेटेड क्रिस्टल्स जो है ना वो अपने आप को रिक्रिस्टलाइज कर लेंगे, यानी कि जो अपने, क्योंकि वाटर उनके अंदर से निकल गया तो वो अपनी पोजीशन को थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, रिक्रिस्टलाइज कर लेंगे।
अच्छा, इसके एंड पे टेम्परेचर पहुंच जाता है या इस जोन पे 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 800 डिग्री के बाद आपका जो दूसरा जोन है उसको कहते हैं कैल्सिनेशन जोन। अब कैल्सिनेशन जोन में क्या होता है कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट आपने डाला हुआ है फीड में, वो ब्रेक डाउन होकर CaO प्लस CO2 निकाल देगा, यानी कि रिमूव होगी, यानी कि बेसिक रिएक्शन होगा। अब आपके पास जो कैल्शियम ऑक्साइड, आपके पास जो मेन आपका रॉ मटेरियल में जो कैल्शियम कार्बोनेट से आपने कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए था, जो आपके अगर ये था ना जो उसके अंदर हमने देखा था कि क्लिंकर की फॉर्मेशन में, तो ये अब आपके पास बनना यहाँ से स्टार्ट होगा। कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास बन गया, इसको हम लाइन कहते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिमूव हो जाएगी। अब इस कैल्सिनेशन जोन के शुरू में पहले आपके पास बनेंगे बी लाइट। बी लाइट हमने देखा था, अगर आप वीडियो के शुरू में देखें, इसको हम कहते हैं C2S, यानी कि 2 कैल्शियम ऑक्साइड और उसके साथ एक SiO2 लगा होगा। ये मैंने इधर आपके पास बना दिया। अब ये क्योंकि लाइन बना, ये रिएक्टिव था, तो इस रिएक्टिव ने क्या किया, टेम्परेचर हाई था, इस सिलिका SiO2 के साथ रिएक्ट किया और आपके पास बी लाइट यानी कि C2S बन गया। अब आगे जैसे जैसे आप कैल्सिनेशन जोन में आगे जाते जाएंगे, टेम्परेचर मज़ीद बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या होगा, ये C2S जो है ना, ये जो इधर लिख देते हो C2S जो है मज़ीद, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो मज़ीद CaO यानी कि डिकम्पोज होता जा रहा है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये C2S है, ये मज़ीद CaO के साथ मिलके आपके पास क्या बना देगा, A लाइट, जिसका फॉर्मूला होता है C3S। अब ये जो A लाइट बन गया, ये मैंने इधर भी लिखा हुआ है यानी कि इसने A लाइट बन गया। अब A लाइट जो है ना, इसके एंड तक यानी कि यहाँ तक आपके पास जो है ना, यहाँ पे B लाइट, पहले यहाँ तक B लाइट बनता है और यहाँ पे अब बी लाइट की जो कंपोजिशन है, क्योंकि एक अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट था, जितनी कैल्शियम कार्बोनेट खत्म होती जाएगी तो यानी कि CO में चेंज होता रहेगा, तो बी लाइट किस में कन्वर्ट होता रहेगा, A लाइट के अंदर। तो इसके एंड पे यहाँ पे जो है ना आपके पास जितना A लाइट यानी कि 50-50 जो है ना वो हो जाता है कि आधा A लाइट होता है और आधा कैल्सिनेशन जोन में B लाइट होता है। आगे जो आपका बड़ा अहम होता है वो होता है क्लिंकरिंग जोन। अब क्लिंकरिंग जोन का जो टेम्परेचर इधर लिखा हुआ है, अच्छा इधर कैल्सिनेशन जोन का जो टेम्परेचर है वो स्टार्ट 800 से होता है, दरमियान में उसका 1200 होता है और यहाँ पे उसका 1350 के बाद जो है ना वो क्लिंकरिंग जोन स्टार्ट हो जाता है रोटरी क्लीन में। अच्छा, क्लिंकरिंग जोन क्या होता है, क्लिंकरिंग जोन में हमारे पास जो है ना वो आपका, क्योंकि अब हमने शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर Al2O3 भी हमने डाला हुआ है 10% और Fe2O3 भी डाला हुआ है, वो भी तकरीबन 10% या इसके राउंड अबाउट डाला होता है। अब ये जो है ना इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है, ये मेल्ट कर जाते हैं। क्लिंकरिंग जोन में अब आगे हम देखते हैं कि होगा क्या, ये जो आपके पास मेल्ट हुए हुए यानी कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ये दोनों जो आपके पास मेटालिक ऑक्साइड ये मेल्ट हो जाते हैं। अब जब ये मेल्ट हो जाएंगे तो ये आपके पास जो C2S है, जो कि यहाँ पे 50% था और यहाँ पे यानी कि कैल्सिनेशन में भी ये C2S जो है वो C3S में कन्वर्ट होना जारी रहता है। अब आगे इधर जो होगा क्या, वो आपके पास जो मेन आपके पास है यहाँ यानी कि जो क्लिंकरिंग जोन में आपके पास C3S की अमाउंट ज़्यादा होती है और C2S की अमाउंट, क्योंकि इस कैल्सिनेशन क्लिंकरिंग जोन में भी C3S बनना A लाइट बनता रहता है। अब जो मेन क्लिंकरिंग जोन में क्या होगा कि जो लिक्विड्स बने हुए थे ना, जो यानी कि ये जो मेल्ट हो जाती हैं Al2O3 Fe2O3, ये जो मेल्ट इतने टेम्परेचर हाई की वजह से ये जो है ना लिक्विड फॉर्म बन जाता है। अब ये जो लिक्विड होता है ना, ये लिक्विड क्या करता है, इसको नोड्यूल्स बना देता है। यानी कि C3S अगर आपको कहें कि लिक्विड यानी कि जैसे वाटर है, अगर मिट्टी हो आपके पास उसके वाटर डालें और उसको आप ऐसे ऐसे यानी कि थोड़ा सा करें, कम अमाउंट में वाटर डालें तो उसकी छोटी छोटी डलियाँ बन जाएंगी। तो सेम केस इधर होगा, ये लिक्विड जो है ना ये जो है ना नोड्यूल्स बना लेगा, यानी कि इतने जो ये पार्टिकल थे सारे, इसके बीच में ये लिक्विड आया तो ये इस तरह के यानी कि ये नोड्यूल्स बन गए कि ये जो मेरी लाइंस हैं ये लिक्विड को शो कर रही हैं। तो ये जो नोड्यूल्स बन गए, और इस ये नोड्यूल्स क्यों बनते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स क्यों बनते हैं, ये जो लिक्विड हमारे पास इस हाई टेम्परेचर की वजह से था, ये लिक्विड बना, इसकी वजह से नोड्यूल्स बन जाएंगे। ये नोड्यूल्स मेजरली C3S की कंपोजिशन होगी, इनके C3S यानी कि A लाइट के ऊपर होंगे और इनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ B लाइट भी होगा। और लिक्विड फॉर्म में आपके पास क्या होगा, ये आपके पास जो कैल्शियम के जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये, तो यहाँ पे आपके पास नोड्यूल्स बनेंगे और जैसे क्लिंकरिंग आपका एंड होगा जोन, तो ये जो नोड्यूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाते हैं यानी कि और ये स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। लिक्विड जो है ना, लिक्विड मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मेटल्स लिक्विड की फॉर्म में आ गई है वो इनको जो है ना वो कोहेजन या जिसको आप कहते हैं कि एडहेजन कोहेजन की फोर्सेस की वजह से ये नोड्यूल्स बन जाते हैं।
वीक फोर्सेस इनके दरमियान पैदा हो जाती हैं। लेकिन ये नोड्यूल्स काफ़ी नोड्यूल्स बन जाएंगे। अब इस एंड पे आपके आ जाता है 1500 डिग्री यहाँ पे और 1450 पे कूलिंग जोन। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास जो नोड्यूल्स बनते हैं उनको हम कूल करते हैं और यहाँ से फिर हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये जो चीज़ बनी इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्लिंकर बन गया। अब आपको मैंने बता दिया कि क्लिंकर असल में रोटरी क्लीन में बना। रोटरी क्लीन के जो है ना वो ये चैम्बर, इसके रोटरी क्लीन के अंदर मुख्तलिफ जोन्स होती हैं, डिहाइड्रेटिंग, कैल्सिनेशन, क्लिंकरिंग और कूलिंग जोन। तो मैंने अपनी कोशिश की कि मैंने आपको बताऊं कि क्लिंकर कि कैसे हम क्लिंकर को बनाते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्लिंकर से हम सीमेंट हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा जी, बाकी सारी चीज़ें हमने देख ली। हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा, फीड प्रिपरेशन देख ली, क्लिंकर की फॉर्मेशन देख ली। अब हम देखेंगे कि हम सीमेंट को कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है ना वो एक आपके पास आप कह लें, अब आपके पास देखिए कि जी ये आपके पास जो क्लिंकर है वो एक स्टोरेज टैंक में आ गया। यहाँ पे आप उसको स्टोर कर लेते हैं। अब इसके आगे आप दोबारा क्या लगाएंगे, एक मिल लगा सकते हैं, कोई भी जो है वो मिल लगा सकते हैं आप, हैमर मिल लगा सकते हैं, कोई भी आप जो है ना वो ग्राइंडिंग मीडिया लगा सकते हैं। अब ग्राइंडिंग मीडिया के एंड में इसके अंदर ही हम जो है ना वो 5% के हिसाब से जिप्सम डाल देंगे और वो अच्छी तरह इस जिप्सम जो है ना वो इस जब वो ग्राइंड हो रहा होगा तो उसके अंदर वो मिक्स होगी, ये पाउडर फॉर्म में होगी। या इतनी इसके स्मॉल अमाउंट में इसके नोड्यूल्स या स्टोन्स या ये इतने इसके इनके स्मॉल साइज होगा कि आराम से ये इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसके एंड पे जो है ना हमें सीमेंट मिल जाएगा जो कि पाउडर फॉर्म में होगा या पल्वराइज फॉर्म में होगा। और उसको हम फिर क्या कहेंगे आगे, पैकेजिंग करके उसको मार्केट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है ना एक आपको सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की मैंने कोशिश की कि मैं एक आपको आसान तरीके से आपको समझा सकूं। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।